दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आज के इस वीडियो में देखिए ऑस्ट्रेलिया भारत के बच्चों को क्यों बैन कर रहा है। दोस्तों अगर आपका भी सपना आईलेट्स करके ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हो गया बवाल क्योंकि अब भारत के बच्चे नहीं जा पाएंगे ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में भारत के बच्चों को अपने यहाँ बैन कर दिया गया है, यानी कि उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। पर आखिर ऐसा क्यों और क्यों भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाला ऑस्ट्रेलिया आज भारत के ही बच्चों को अपने देश में पढ़ने नहीं देना चाहता। और ये सब तभी क्यों हुआ जब नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया गए थे। आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति इन सभी सवालों के जवाब देने आया हूँ और यकीन मानिए ये वीडियो आपके होश उड़ा कर रख देगी। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जिसको ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया है, यानी कि इन राज्यों से कोई भी बच्चा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने नहीं जा सकता और अगर कोई कोशिश करेगा तो उसके ऊपर भारी कार्रवाई की जाएगी। पर सवाल ये आता है कि ऑस्ट्रेलिया ने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने खुलासा किया है कि वहां पर भारत से जितने भी स्टूडेंट्स वीजा एप्लीकेशन आए हैं उसमें से 24.4% ऐसे केस हैं जो फ्रॉड से इन्वॉल्व। ऐसे में अगर ऑस्ट्रेलिया इस समय कमान नहीं कसेगा तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में लोग जाकर किसी और मकसद से रहे और काम कुछ और ही कर रहे हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने यह बड़ा कदम उठाया और वहाँ की कई सारी यूनिवर्सिटीज ने भारत के कुछ राज्यों के स्टूडेंट वीजा पर आने वाले लोगों पर रोक लगा दी है। कहीं कहीं 5 राज्य बताए जा रहे हैं तो कहीं कहीं 6 राज्यों पर बैन लगाने की बात हो रही है। अब ये कौन कौन से राज्य है तो दोस्तों पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और कुछ लोग गुजरात को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, एक फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया और दूसरी वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, जिनके जो एजुकेशन एजेंट्स हैं उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हुए बोला गया है कि इन राज्यों में रहने वाले किसी भी भारतीय स्टूडेंट को वीजा न दिया जाए। और एजुकेशन एजेंट्स का तो आपको पता ही है, जो बस यही कहते हैं पैसा दे दो फिर टेंशन ना लो, आप बस 20 लाख रुपए दे दो उसके बाद हम आपको वीजा दिलवा देंगे। वहां जाने के बाद आपको पढ़ाई नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मत करो पढ़ाई, वहां जाकर बस कोई काम कर लेना, जिंदगी सेट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीजें एजेंट करते हैं जो लोगों का मनोबल बढ़ा देते हैं और उन्हें फर्जी वीजा दिलवा कर ऑस्ट्रेलिया भेज देते हैं। क्योंकि जो लोग तो स्टूडेंट वीजा पर जाते हैं लेकिन वहां पर जाकर काम करने लग जाते हैं और ये चीज गलत है। पर दोस्तों अगर सच मायनों में कहा जाए ये भी गलत है कि आप बिना पूरी जांच किए कुछ ही लोगों के बेसिस पर ये पूरी धारणा बना लें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो न केवल ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा लेकर जाते हैं बल्कि वहां पर अच्छी खासी पढ़ाई भी करते हैं। हालांकि अपना खर्चा चलाने के लिए और परिवार को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए वो लोग पढ़ाई के साथ साथ काम करना भी शुरू कर देते हैं, जो कहीं से भी गलत नहीं है। लेकिन इसी बात को ऑस्ट्रेलिया की सरकार हजम नहीं कर पा रही। उन्हें लग रहा है भारत से आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में काम करने ही आते हैं, उनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, जो कि सरासर गलत है। ऑस्ट्रेलिया जैसा देश उन देशों में शामिल होता है जहाँ की लाइफस्टाइल अच्छी मानी जाती है, लोग बेहतर पढ़ाई कर पाते हैं और अपनी जिंदगी संवार पाते हैं। इसी उम्मीद से भारत के कई सारे अलग अलग राज्यों से लड़के और लड़कियां ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए जाते हैं, वीजा और पढ़ाई वगैरह में अच्छा पैसा खर्च करते हैं। उसी दौरान अगर उन्हें अपने खर्चों के लिए नौकरी करनी पड़ती है तो उसमें गलत बात कहाँ है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है, ये सब आखिर तभी क्यों हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया गए, क्योंकि इससे पहले तो सब कुछ ठीक था, लोग बड़े आराम से जा रहे थे, वहाँ पर स्टूडेंट वीजा पर काम कर रहे थे, पढ़ाई भी कर रहे थे, सब चल रहा था। लेकिन जैसे ही मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वहाँ की सरकार का भारतीय बच्चों के प्रति वक्त, जज्बात, हालात सब कुछ बदल जाता है और वो अचानक से भारत के बच्चों को बैन कर देते हैं। जबकि होना तो इससे उल्टा होना चाहिए, उन्हें भारत के बच्चों को और ज्यादा अपने यहाँ बुलाने का प्रोत्साहन देना चाहिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के संबंध को बेहतर बनाना चाहिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो भारत के बच्चों को अपने देश में आने ही नहीं देना चाहता,
जिसके पीछे का कारण उन्होंने वीजा फ्रॉड बताया, जिससे आने वाले 1000 सालों में भी ऑस्ट्रेलिया को एक पैसे का भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भारत से जाने वाले जो लोग होते हैं वो मल्टीनेशनल कंपनियों की नौकरी तो अपना नहीं लेते, वो तो बेचारे छोटे मोटे काम ही करते हैं जिससे उन्हें काम चलाओ पैसे मिलते हैं। ऐसे में ये तो है नहीं कि भारत के लोग ऑस्ट्रेलिया की नौकरियां छीन रहे हैं। तो फिर ऑस्ट्रेलिया को इन सारी चीजों में दिक्कत क्यों हो रही है? क्यों ऑस्ट्रेलिया भारत के बच्चों के पीछे पड़ गया है? दोस्तों, अगर साफ तौर पर कहा जाए तो इसका जवाब केवल ऑस्ट्रेलिया ही दे सकता है कि क्यों उसे अभी भारत के बच्चों को बैन करने का ख्याल आया। लेकिन हाँ, कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जितने भी खुन्नस ऑस्ट्रेलिया भारत के स्टूडेंट्स पर निकाल रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान वहां पर कई सारे ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को बुलाया और भारत की जमकर तारीफ की। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय लोगों को भी काफी प्रोत्साहन दिया, और यही बात वहां के लोगों को हजम नहीं हो रही। तभी तो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी गए तो रिश्ते बनाने थे लेकिन बिगाड़ कर चले आए, और कुछ ये कहकर भी मोदी जी को ट्रोल कर रहे हैं कि भला अच्छे दिन कब आएंगे। और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया में ट्रक ड्राइवरों का अकाल आ जाएगा, क्योंकि वहां पर तो ज्यादातर लोग ट्रक ड्राइवर का ही काम करते हैं, ताकि इस तरह का काम करके वो अपनी पढ़ाई पर भी फोकस कर सकें और अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकें। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया को इसी बात से दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से उसने भारत के बच्चों को बैन कर दिया। अब आपके हिसाब से भारत पर लगाया जाने वाला ये बैन सही है या गलत? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देना, और इसी तरह की रोमांचक वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।